बहुत हाइप बनी हुई है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट के लिए जा रहे हैं यूएस और वहां पर जो फैंस हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के, उनकी जानिब से कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं। ओह माय गॉड, कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड है प्राइम मिनिस्टर मोदी के विजिट के लिए। इसके अलावा गाड़ी की नंबर प्लेट पर एन मोदी भी लिखा गया है। कितने बड़े पैमाने पे इंडिया वो पूरे के पूरे ब्लॉक को विन करने की कोशिश कर रहा है। क्या कहेंगे, पाकिस्तान से भी प्राइम मिनिस्टर जाते रहे हैं, इवन इंडिया से भी पहले बहुत से प्राइम मिनिस्टर यूएस विजिट के लिए गए हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब की ऐसी क्या खासियत है जिसकी वजह से इतनी हाइप बनी है, इतना इसके ऊपर डिस्कशन की जा रही है। अगर आपने पिछली बार का देखा होता जो मोदी जी ने किया था वहां पे टेक्सास पे, नमस्ते मोदी करके एक टेक्सास में हुआ था, उसमें तो बड़े बड़े सीनेटर और कांग्रेसमैन लाइन से खड़े थे मोदी जी को नमस्ते करने के लिए। और कहा जाता है कि एक इंडिया जो है वो क्लेवर और पॉपुलर इन्वेस्टर है, पर्टिकुलरली इन पुअर जो ममालिक है। भारत अमेरिका की झोली में पड़ा है। और उनसे पूछे बगैर आपसे भारत की झोली में, यहाँ आईएमएफ के अंदर भी और वर्ल्ड बैंक के अंदर भी और बिल्कुल वॉशिंगटन डीसी के अंदर टोटल जो है वो भारत की मर्जी चल रही है। आपको फैटफ से भी भारत से पूछ के निकाला गया था और आगे फ्यूचर में भी भारत से पूछा जाएगा कि आप माइंड तो नहीं करेंगे अब पाकिस्तान से बात कर। प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विजिट होने वाला है यूएस, उससे ही रिलेटेड एक खबर है कि वहां के लॉ मेकर्स की जानिब से और वहां पर जो फैंस हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के, उनकी जानिब से कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड है प्राइम मिनिस्टर मोदी के विजिट के लिए। इसके अलावा गाड़ी की नंबर प्लेट पर एन मोदी भी लिखा गया है। क्या करने जा रहे हैं मोदी साहब? चौहान साहब, इस वक्त अगर मैं समझता हूँ मोदी साहब के दौरे को मैं रिलेट करना चाहूंगा इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स के साथ, जियो इकोनॉमिक्स के साथ, क्योंकि ये इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी ट्रिप। इस वक्त जो मोदी साहब आ रहे हैं, दिस विल टेक यूएस इंडिया रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल। अब वो मैं किस तरह कह रहा हूं कि जियो पॉलिटिक्स के अंदर जो दुनिया के अंदर इस वक्त जो नई ग्रुपिंग बन रही है, जिसमें रशिया और चाइना एक ग्रुप बन रहा है और बन चुका है मैटर ऑफ फैक्ट, और अमेरिका एक ग्रुप बन चुका है। अमेरिका अपना और उसके बाद अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के अपने फ्लॉज हैं कई, लेकिन जो इस वक्त मोदी साहब आ रहे हैं, जो तीन चार चीजें जो सामने इस वक्त नजर आ रही हैं, एक तो उनके डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। उनसे पहले आपने देखा होगा कि हमारे सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन जो थे वो गए भारत। उसके बाद हमारे एनएसए अमेरिकन जो है जैक सॉलोवन वो गए भारत, और उसमें उनका डिफेंस के अंदर तेजा जहाजों के इंजन बनाएंगे जनरल इलेक्ट्रिक वाले भारत के अंदर। और उसके बाद ड्रोन टेक्नोलॉजी, ड्रोन जो है वो तकरीबन $3 बिलियन के 30 ड्रोन जो हैं वो भारत खरीदेगा। और उसके बाद कई इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो साइन होंगे यहाँ पे। फ्री वर्ल्ड जो है, फ्री वर्ल्ड मतलब इंसान को जो चाहे वो करने की आजादी, बिना किसी डर के, बिना किसी लाग लपेट के, ठीक है ना, विद इन द लॉ ऑफ कोर्स। आपको एब्सोल्यूट फ्रीडम तो कहीं नहीं मिल सकता। तो फ्री वर्ल्ड जो है ना वो बहुत तेजी से श्रिंक होता जा रहा है, फ्री वर्ल्ड का स्पेस कम होता जा रहा है। और यूएस जो जिस तरीके से फ्री वर्ल्ड को बढ़ाना चाहता था वो तरीका तो फेल हो गया। तो इस फ्री वर्ल्ड को अमेरिका लीडरशिप देने में कंप्लीटली फेल रहा। अब ये बात है कि इस जो ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं, अफ्रीका इंक्लूड करके, ये किसकी लीडरशिप मानने को तैयार हैं? जो फ्री वर्ल्ड का चैंपियन हो, और उसका नाम है इंडिया। इंडिया की लीडरशिप को हर कोई एक्सेप्ट करना चाहता है, और इंडिया में भी प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप को तो हर कोई एक्सेप्ट करता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी में हर किसी को एक विजनरी दिखता है। जो एक बूम आया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और उस पे उसका सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका के अंदर भारतीय निजात अमेरिकन ने उन्होंने उठाया, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ा। इस वक्त अगर व्हाइट हाउस की अपॉइंटमेंट्स आप देखें तो यू विल बी सरप्राइज्ड, पॉलिसी रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स, मैं ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ अपॉइंटमेंट्स। यहाँ पे इस वक्त जो बाइडेन के स्पीच राइटर इज इंडियन, और व्हाइट हाउस का इस वक्त जो मीडिया इंचार्ज है जो सोशल मीडिया का, दैट इज इंडियन एज वेल। अब इस वक्त हमारी वाइस प्रेसिडेंट शी इज इंडियन निजात। इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी के दो कैंडिडेट जो है, रिपब्लिकन पार्टी के निकी हेली है और दूसरा विवेक जो है वो भी भारतीय निजात है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी में कोई खास बात नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जिस आइडियोलॉजी को, जिस विद्वता को वो रिप्रेजेंट करते हैं, वही हमारा अससा है।
जिसे हम कहते हैं तत्वम तत् असि, त्वम तत् असि, दैट मीन्स गॉड और क्रिएशन दोनों एक है। ये जो फिलॉसफी है जिसमें कि हम सबको एक साथ लेके चलते हैं, हम किसी को अपने से पराया नहीं समझते, हम समझते हैं कि हमारी ग्रोथ हो तो आपकी भी ग्रोथ हो। जैसे इंडिया में जब वैक्सीन बन रहा था और ये फाइजर जैसी कंपनियां जो थी वो जाकर के वैक्सीन के नाम पे छोटे छोटे देशों से ऐसे ऐसे आउटरेजियस एग्रीमेंट साइन करवा रही थी कि वो बेचारे सोच भी नहीं सकते थे, वैसे में इंडिया अपने लिए छोड़िए दुनिया भर को वैक्सीन बांट रहा था, अपना पेट काट के उन्होंने दुनिया को वैक्सीन बांटी। ये है भारत का लीडरशिप, और यही लीडरशिप अमेरिका अपने लिए, क्योंकि जो मोदी अगर वहां आ रहे हैं अमेरिका में तो उसे बाइडेन के इलेक्शन पे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान को अमेरिका हमेशा देखता रहा है अफगानिस्तान के तनाजर से, फिर उसके बाद टेररिज्म के हवाले से, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कोई नहीं है। जब से फॉल ऑफ काबुल हुआ है पाकिस्तान बिकेम इररेलेवेंट, आप रेलिवेंट नहीं रहे हैं, एक तो ये बात रही। और चाइना किस नजर से देख रहा है? मतलब अमेरिका का पता चला कि वो अफगानिस्तान, चाइना किस नजर से देख रहा है? चाइना भी आपको सिर्फ, आप बड़ी खूबसूरती से पाक अपनी भारत की दुश्मनी चाइना को बेचते हैं। आप हालते जंग में है यूक्रेन को आईएमएफ ने कर्जा दे दिया, आपको नहीं दे रहा। उसकी वजह यह है कि भारतीय डायस्पोरा, भारतीय लॉबी वॉशिंगटन डीसी के अंदर इतनी स्ट्रांग है। और मैं फ्यूचर के लिए एक आपको आज बात बताना चाहूंगा, अमेरिका अगर आपसे बात करेगा फ्यूचर में तो भारत से इजाजत लेके करेगा, आपसे वरना बात नहीं करेगा। मैं एक पाकिस्तानी अमेरिकन हूं, मेरा पाकिस्तान के लिए फीलिंग्स है। मैं एक अफसोस के साथ ही कहता हूं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लोग पढ़ के आके अमेरिका में हर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ बन रहे हैं, लेकिन यहां हार्वर्ड से, ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से पढ़ के हमारे पाकिस्तानी निजात जो हैं 400 साल पुरानी ये इंस्टीट्यूशंस हैं, यहां से सिवाय मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा कुछ भी नहीं सीख के जाते। कि पिछले दिनों मेजर गुरव आर्यन साहब जो भारत से हैं, उन्होंने वो जनरल बिपिन रावत जो उनके घर में जाके बिल्कुल उन्होंने बनाया था, और उन्होंने ये भी बताया था कि इनके वाले साहब भी जर्नैल थे। मैं वो गेट देख के, जिस गेट से एंटर हुए और जिस ड्राइंग रूम में बैठे हैं, मैं कहता हूं आपके बच्चों को देखना चाहिए वो सारा कुछ क्या है। ये सिंपल इज दैट कि जो आपके पठान भाई हैं, अफगानी भाई, उन्होंने 75 दफा कहा कि अपने मिसाइलों के नाम चेंज किया करो, ये हमारे नाम रख लेते हो। आप कभी सूरी मिसाइल बनाते हो तो सूरी तो उनके थे, आप अपना लोकल नाम ढूंढो यार। ठीक है, को मंडी बहादुर गुजरात ना रख लो किसी मिसाइल का, लेकिन ऐसे ही है। सर ऐसा कर लिया जाए, ताड़र मिसाइल रखा जाए, चौधरी मिसाइल, बल्कि आ जाएगा। बिल्कुल, डेफिनेटली मैं समझता हूं कि दिस विल बी। और दूसरी सबसे बड़ी आपके देखने वालों को मैं बात बताना चाहूंगा, ये सारा कुछ 1991 के बाद हुआ है। भारतीय ग्रोथ जो सारी शुरू हुई है, भारत ने खुल के जो क्रीज से बाहर आके खेलना शुरू किया है, 1991 के बाद ये सारा कुछ शुरू हुआ है। एक ह्यूज मॉडल है, पूरी दुनिया को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या क्या अवामल थे जो भारत को इस नेक्स्ट लेवल पे लेके जा चुके हैं। मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा, अल्टीमेटली मैं एक पाकिस्तानी अमेरिकन हूं, मेरा पाकिस्तान के लिए फीलिंग्स है। मैं एक अफसोस के साथ ही कहता हूं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लोग पढ़ के आके अमेरिका में हर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ बन रहे हैं, लेकिन यहां हार्वर्ड से, ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से पढ़ के हमारे पाकिस्तानी निजात जो हैं 400 साल पुरानी ये इंस्टीट्यूशंस हैं, यहां से सिवाय मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा कुछ भी नहीं सीख के जाते।